यानी जो लेसन आपके 15-15, 20-20, 30-30 पेज के अंदर है, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1-1 मिनट के अंदर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी पिछले पार्ट हमने समझ चुके हैं। जिन्होंने वो पिछले 5 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले यूनिट 6 की तरफ। उससे पहले बता देता हूँ, ढेर सारे सीक्रेट पॉइंट है जो इसके अंदर आपके लिए इंक्लूडेड है। तो छठा लेसन है वो है विदाई का साथियों। पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेसन के अंदर हमने क्या समझा था, कार्यपालिका के अंदर समझा था, संसद के बारे में समझा था। ठीक है साथियों, न्यायपालिका के बारे में और विधायिका के बारे में अब यहाँ पे समझेंगे। तो जो आपका लेसन 6 है वो है विधायिका। विधायिका की संरचना और कार्य क्या होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले साथियों 2 नंबर का एजिटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधायिका क्या होती है। तो विधायिका का अर्थ होता है वह संस्था जो देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका का मतलब क्या होता है, सीधा सिंपल है, जो देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब इसकी संरचना क्या होती है, ये एक सदनीय विधायिका होती है। ठीक है, और द्विसदनीय विधायिका कहाँ कहाँ पर है साथियों, भारत के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है और अमेरिका के अंदर है। दैट्स क्लियर, नो डाउट। अब इस कार्यपालिका के और विधायिका के कार्य क्या होते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं विधायिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं। जो विधायिका होती है साथियों, उसके मुख्य कार्य होते हैं कानून बनाना और उससे संशोधन करना। यानी विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है, देश के अंदर कानून बनाना। जो हमारे पुलिस वाले, ये सब लोग, जो संविधान की धाराएं वगैरह होती है, जो नए कानून बनते हैं देश के अंदर, वो कौन बनाती है, वो विधायिका बनाती है और इसके अंदर संशोधन करती है। बजट पारित कौन करती है, विधायिका ही करती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखती है साथियों, वो भी विधायिका ही रखती है। और जनता की समस्याओं को कौन उठाती है साथियों, वो भी विधायिका उठाती है। तो ये विधायिका के मुख्य कार्य रहते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, तो साथियों ये आपने विधायिका के कार्य जान लिए। अब जानते हैं कि भाई विधायिका का मेन महत्व क्या है हमारी संस्कृति के अंदर। तो विधायिका का लोकतंत्र की रीढ़ है। जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मुख्य होती है ना, उसी प्रकार लोकतंत्र की नींव कौन है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कौन सी है साथियों, वो है विधायिका। यही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। ठीक है, अब विधायिका के अंदर जान लिया हमने। एक सीधा सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूँ कि विधायिका क्या होती है। देखो, विधायिका वो चीज होती है जो देश का कानून बनाती है और कानून के अंदर संशोधन करती है, और जनता की बात होती है जो सरकार तक पहुंचाती है। दैट्स क्लियर। अब जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका के संबंध क्या होते हैं साथियों। आपने 1 अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक आपने नहीं पढ़ा, तो मैंने आपको बता दूं, उसके अंदर मैंने कार्यपालिका के कार्य भी बता दिए थे और कार्यपालिका क्या होती है वो भी बताया था। ठीक है, अब जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका के संबंध क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्व का संबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी शक्तियों और उत्तरदायित्व यानी दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। संसदीय प्रणाली में इनके क्या कार्य रहते हैं वो बताते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। यानी एक बाप मतलब एक जो बेटा होता है वो बाप के प्रति जैसे उत्तरदायी रहता है, वैसे कार्यपालिका होती है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है साथियों। अगर बेटे के और बाप के ना बने तो उससे क्या होता है, आपसी फूट पड़ जाती है, उसी प्रकार सरकार इनकी गिर जाती है। ठीक है, बुरा मत मानना, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि एग्जाम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन टूटे ना। राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर, और एक दूसरे पर सीधा नियंत्रण नहीं रखते हैं। दैट्स क्लियर हो गया। या आपकी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य उत्तरता। निष्कर्ष क्या निकलता है, संसदीय प्रणाली में दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। संसद को चलाने के लिए दोनों में आपसी प्रेम और संबंध होते हैं साथियों। इस प्रकार हमने कार्यपालिका को समझा, विधायिका को समझा। अब हम समझेंगे साथियों न्यायपालिका, जिसे हम जजेस कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम जज कहते हैं ना, जज वो। ठीक है, मतलब जजेस के। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं। यानी जो विधायिका कानून बनाती है और जो कार्यपालिका लागू करती है, उसका संरक्षण कौन करता है, उसका संरक्षण करता है न्यायपालिका। उसकी व्याख्या कौन करता है, उसको न्याय कौन देता है कि भाई जो कानून बनाए तुमने गलत बनाए या सही बनाए, तो उसका सारा डिस्कस कौन करता है, वो करता है साथियों आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं, न्यायपालिका के मुख्य कार्य होते हैं न्याय देना, पीड़ित व्यक्ति को सही न्याय देना, संविधान की रक्षा करना, मतलब जो हमारे संविधान बना है भारत का, उसकी रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, और मनुष्य के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। आपको तो पता है हमारे संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना। 2 से 3 मैं बता देता हूँ। एक तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, एक समानता का अधिकार है। ठीक है, ऐसे 6 अधिकार है, 3 मैंने बता दी, 3 आपको बताने हैं। ठीक है, कमेंट करके। फिर ऐसे साथियों न्याय पुनर्वलोकन है जो न्यायपालिका करती है, ये इसका महत्व
कार्य होते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है साथियों? स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र की रक्षा करती है। अब न्यायपालिका नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ सारा का सारा सारांश। जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, दूसरे नंबर पर कार्यपालिका लागू करती है, तीसरे नंबर पर आती है न्यायपालिका जो उन कानूनों की रक्षा करती है और उन कानूनों को लागू करती है, उन पर न्याय करती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है और लोकतंत्र की रक्षा करती है। ठीक है, दैट्स क्लियर, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, न्याय पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? आपके 30-30 पेज को मैं सिर्फ 5-5 पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ गुरु। एक चीज और बता देता हूँ, अभी आपके एग्जाम में काफी टाइम पड़ा है, अगर जिस किसी भाई बहन दोस्त यार दोस्त किसको भी अगर टोटल पूरे लेसन का सारांश प्लस 3-3 मॉडल पेपर जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए, 99% सवाल है जो हमारे पीडीएफ से बने, तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी पढ़कर आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो। उस पीडीएफ को आप 1 से 2 घंटे में पढ़ सकते हो, यानी मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत आप सिर्फ 1-2 घंटे में पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट मैं आगे बताऊंगा। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? एजिटेड आपको 6 से 14 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो न्याय पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायपालिका द्वारा कानूनों और कार्यपालिकाओं के कार्यों की संवैधानिक जांच करना, यानी जो न्यायपालिका द्वारा कानून पारित किए जाते हैं, कानूनों की रक्षा की जाती है और कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं उनकी संवैधानिक रूप से जांच करना। उद्देश्य क्या होते हैं इसके उद्देश्य होते हैं साथियों, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, भारत और अमेरिका में यह शक्ति बहुत व्यापक है और भारत में सीमित है लेकिन प्रभावी है। ये हमने समझा न्यायिक पुनरावलोकन। नहीं समझे मेरे को पता है, मैं समझाता हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायिक मतलब न्याय, पुनरावलोकन का मतलब एक बार फिर से टेस्ट करना। अब समझ गए? दैट्स क्लियर, ओके। अगला है आपका लेसन, राजनीतिक दल क्या होता है? दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। ठीक है, तो राजनीतिक दल वे संगठन होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, राजनीतिक दल कौन से होते हैं? जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जो शासन करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक दल से अपने आरएलपी हो गया, बीजेपी हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गई, ये सब क्या है? सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि हम केंद्र के अंदर आए, हम राज्य के अंदर आए। ठीक है, समझ गए? अब इनके कार्य क्या होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले साथियों इनके कार्य होते हैं चुनाव लड़ना। ठीक है, दूसरा होता है इनका सरकार बनाना। ठीक है, फिर होता है जनमत निर्माण करना और नीतियों का निर्माण करना। समझ गए भाई? पहला तो चुनाव लड़े और फिर बाद में सरकार बनावे और फिर बाद में मतलब लोगों की सेवा करे और नीति बनावे। ठीक है, ये उनके काम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों एक तो होते हैं वो एक दलीय, ठीक है, फिर होते हैं दो दलीय और तीसरे होते हैं बहुदलीय। और भारत के अंदर क्या है? बहुदलीय है। ठीक है, ये इनकी प्रणाली होती है। अब नहीं समझे, मैं तेरे को समझाता हूँ, देख मेरी बात सुन भाई। अमेरिका के अंदर हो गया, उत्तरी कोरिया के अंदर हो गया, वहां पे क्या होता है? 2 ही दल होते हैं, या तो वो आएगा या वो आएगा। ठीक है, या ऐसे बहुत देश है जैसे ब्रिटेन हो गया, वहां पे एक दलीय ही है। इस प्रकार भारत के अंदर बहुदलीय है, बहुत सारे स्वतंत्र पार्टियां हैं। महत्व क्या होता है? राजनीतिक दल लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। इस प्रकार हमने आपके 5 लेसन को पार्ट 2 के अंदर समझ लिया। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 3 लिखो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन जो वो स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ते हैं और एग्जाम से एक रात पहले एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो भी अच्छे अंकों से, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए साथियों। क्योंकि ये आप डिग्री लेके जाओगे फ्यूचर कॉलेज के अंदर और आप चाहते हो आप टॉप करो कॉलेज के अंदर और आपको कभी भी आपकी मार्कशीट बताते हुए शर्म ना लगे और तगड़ी डिवीजन से, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हो 70-80 नंबर से, तो एक रात पहले कैसे आप VMU एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने फुल बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा आपको। इस कोर्स ही नहीं, इस एग्जाम ही नहीं, वो आपको लाइफ टाइम आगे काम आएगा। फाइनल ईयर हो गया या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये कोर्स आपको हेल्पफुल होगा। तो जाके चेकआउट जरूर कीजिए। और अभी गोल्ड मेंबरशिप लेते हो आप इस यूट्यूब चैनल पर हमारी गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो उस कोर्स का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। प्लस आपके लिए PS03 की पर्सनल अलग से, गोल्ड मेंबरशिप के लिए लाइव वगैरह सब अलग से आती है, तो ढेर सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो 1 महीने के लिए आप सब कुछ फ्री ले सकते हो। कोर्स सिर्फ आप 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो। तो अभी डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो बंदा वास्तव में सक्सेस होना चाहता है वो हाथों हाथ डिसीजन लेता है, वो कभी भी मौके नहीं गंवाता है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या आप गोल्ड मेंबरशिप लेके भी उसको देख सकते हो। बाकी जिनको भी पैसा कमाना है वो बग्गू फैशन के साथ जुड़ सकता है, और अपने लाइफ को अपग्रेड करना है वो भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ताकि वो अपने फ्यूचर के अंदर सफल हो सके। अब बता देता हूँ एग्जाम हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो यूनिट 6 से लेकर 10 के मध्य बनते हैं। तो पहला होता है साथियों, विधायिका के कार्य लिखिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है। जब हम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। न्यायपालिका की भूमिका क्या है वो बतानी है, न्याय पुनर्वलोकन क्या है वो बताना है, और राजनीतिक दलों के कार्य बताना है। ये क्वेश्चन आपके इन 5 पार्टों में से बनते हैं और एजिटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ बराबर मेरे 12 महीने की मेहनत, जिसे आप सिर्फ 1 घंटे में पढ़ सकते हो। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट बाय करो। एंड जय श्री राम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है, चेक दी डिस्क्रिप्शन।